रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू यूं थक के ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों कल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर काफी हलचल हुई थी, कई नोटिफिकेशन भी आया था। जैसा कि आर्मी अग्निवीर में क्लर्क पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग अनिवार्य कर दी है, तो बच्चों को अभी से चेतावनी दी गई है कि अपनी टाइपिंग भी क्लर्क के लिए कोई विद्यार्थी भर्ती देखना चाहते हैं तो आप टाइपिंग टेस्ट भी शुरू कर दीजिए। बिना देरी के आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे आर्मी अग्निवीर 2024 की जो भर्ती आने वाली है, फॉर्म 15 जनवरी के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने के लिए आर्मी ने आपको बोला है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। क्योंकि यदि ये मैं जो जो डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूं वो आपके पास नहीं होंगे तो आप आर्मी का फॉर्म नहीं भर पाओगे। यदि आपके आधार में ये मिस्टेक होगी तभी भी नहीं भर पाओगे। इसलिए मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, 10-15 दिन का अभी भी आपके पास टाइम है, फटाफट अपना जो भी करेक्शन वगैरह है वो करवा लेना है। आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, आर्मी की वेबसाइट पर कल आपको पता है टेस्टिंग किया जा रहा है। अभी भी आप आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक एलिजिबिलिटी के अंदर जाओगे तो वहां आपका जैसे ही अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट करके चेक करोगे तो आपको अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन दोस्तों अप्लाई पर आप क्लिक नहीं कर पाओगे। जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूं किस तरह से आप अप्लाई पर क्लिक करते हो, क्योंकि आर्मी अपने स्तर पर इसका टेस्टिंग कर रही है ऑफिसर लेवल पे। यानी क्योंकि कोई भी फॉर्म स्टार्ट करने से पहले वो अपने स्तर पर चेक करिए कि भी तैयारी कैसी है, क्या कुछ है, किस तरह से क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, इस तरह से यानी अपने स्तर पर आर्मी खुद चेक करिए। जैसा कि यदि जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करते हो तो इस तरह का आपका आता है जिसमें लिखा होता है दिस ऑप्शन इज ओनली फॉर डेमो टेस्ट फॉर आर्मी पर्सन। यानी आर्मी के जो ऑफिसर है वो चेक कर रहे हैं कि भैया अभी 10-15 दिन के अंदर फॉर्म स्टार्ट होने हैं तो किस तरह से इंटरफेस रखे वगैरह वगैरह आपका चेक किया जा रहा है। तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, अभी आप टेंशन मत कीजिए, जैसे ही अप्लाई शुरू होगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है। बाकी जो क्राइटेरिया वगैरह वो पिछले साल था वही रहने वाला है। 17.5 से 21 आपकी एज रहेगी, यानी 1 अक्टूबर 2003 से लेके 1 अप्रैल 2007 के बीच या इनमें से कोई डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर पाओगे। पहले बात तो यह आर्मी अग्निवीर की सभी ट्रेड की 17.5 से 21 या कोई परिवर्तन होगा तो आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, मेनली हम बात करें डॉक्यूमेंट वगैरह की तो बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट जो नोटिस था कल आया था वेबसाइट पे। यदि सीन 2 में दिखा दीजिए एक बार सभी विद्यार्थियों को ताकि साफ दिखाई दे। टाइपिंग टेस्ट फॉर अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट अब की बार अनिवार्य कर रही है आर्मी। तो आपको पहले से सजेशन दिया गया है आर्मी की तरफ से कि अभी से आर्मी क्लर्क की कोई विद्यार्थी भर्ती देखना चाहते हैं तो वो टाइपिंग टेस्ट शुरू कर दे। अदर ट्रेड के लिए नहीं होगा, केवल और ओनली यदि मैं बात करूं तो क्लर्क एसकेटी के स्टूडेंट के लिए जो टाइपिंग टेस्ट रखी गई है, जीडी टेक्निकल अदर टेक्निकल कोई भी ट्रेड है उनमें नहीं रखा गया है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब बात कर लेते हैं, अगला बात करें, जैसे ही आप देखो, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भरने से पहले, देखो जिन बच्चों ने पहले कभी फॉर्म आर्मी की वेबसाइट पर भरा है उनको तो क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्योंकि ये चीजें आपको आर्मी ने स्पष्ट बोल रखी है कि यदि आपके पास पहले बात आधार और मैट्रिक मार्कशीट, मैट्रिक का मतलब 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम वगैरह सारा सेम होना चाहिए तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो जिनके भी देखो जैसे आप रजिस्ट्रेशन, हर एक को रजिस्ट्रेशन नहीं करना, जिनका पहले से फॉर्म कोई भर रखा है तो उनको लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा तब करना वो चीजें। लेकिन आपको आर्मी ने एक सजेशन दे रखा है कि केवल तभी आगे बढ़े जब आपके आधार में आपका नाम, और बात कर लेते हैं जन्म तिथि, सीन 2 के अंदर दिखा दीजिए ताकि बच्चों को एकदम साफ दिखाई दे कि आपको दे रखा आधार में आपका नाम और जन्म तिथि मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए।
यानी कुल मिला के बात यह है कि आपका नाम और जन्म तिथि आधार और 10वीं की मार्कशीट में समान होगा, तभी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाओगे। आगे जो फॉर्म स्टार्ट होगा तब की मैं बात कर रहा हूं, आपको पहले से सूचना दे रहा हूं कि ये चीजें आप 10-15 दिन का टाइम है। यदि आधार और मार्कशीट में सेम डाटा नहीं है तो आप आधार कार्ड में करेक्शन करवा लीजिए। मार्कशीट में करेक्शन नहीं करवाना है, फिर बता देता हूं, आपके आधार कार्ड में जो करेक्शन होगा वो जल्दी से करवा लीजिए, अपने जो भी नजदीकी आधार केंद्र है वहां जाकर। यह आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। जैसा कि आप देख पा रहे सीन 2 के अंदर आपको दिखा देते हैं कि आपके जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अभी से रेडी रखना है, फटाफट नोट कर लीजिए। आधार कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा आधार कार्ड विद मैट्रिक मार्कशीट, मैट्रिक मार्कशीट और आधार में डाटा समान होना चाहिए। कोई भी हम बात कर लेते हैं इधर उधर नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया, फादर नेम हो गया, वो सारा करेक्शन करवा लेना यदि किसी के मिस्टेक है, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य बनता है, मैं एक टीचर होने के नाते आपको बता दूं पहले से, ताकि आप सारे करेक्शन अभी से करवा लो। मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट आपको कह रहे हैं स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर। ये तो आपका ई मित्र पर आप जाओगे तो वो क्या करेगा, आपका साइन करवाएगा सफेद पेज के अंदर और फिर स्कैन कर लेगा। इसकी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। वैसे ही ये केबी वगैरह ये ई मित्र वाले को ध्यान में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 केबी से 10 केबी के बीच वगैरह होना चाहिए, ये तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन आप आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में डाटा सही करवा लो, मेन दिक्कत ये कहीं ना हो बच्चों को। आगे बात कर लेते हैं सॉफ्ट कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटो। फोटो आप अभी से खिंचवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फोरम स्टार्ट होगा उस टाइम थोड़ा और बता दूंगा, तो अभी आप एक बार रहने दो फोटो को, क्योंकि थोड़ा बहुत कोई परिवर्तन वगैरह, कोई नाम वगैरह कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये चीजें आपको मेन आधार कार्ड और मार्कशीट में करेक्शन करवा लेना सबसे पहले, सबसे सटीक जानकारी आपको दे रहा हूं। अगला, आधार लिंक होना चाहिए मोबाइल, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, रिसीव ओटीपी, यानी कुल मिला के आधार नंबर के साथ जो ओटीपी आने वाला जो मोबाइल नंबर है वो आपके लिंक होना चाहिए और आपके पास भी होना चाहिए सिम वगैरह में, क्योंकि कई बार सिम डीएक्टिवेट हो जाती है तो उसको ऑन करवा लेना, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन करेगा। तो मैं बता रहा हूं कि आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। यदि नहीं है तो अभी आधार कार्ड में आप जाकर अपने नजदीकी आधार केंद्र है वहां से करवा लीजिए। एक्टिव ईमेल आईडी, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। अब देखो कई बच्चे पिछली बार फॉर्म भरा है, उनके याद नहीं है ईमेल आईडी, तो जिस ई मित्र से भरवाया था वहां से आप जाके चेक करवा लो, या फिर आपके पास फॉर्म होगा तो उसमें ईमेल आईडी रखी हुई है और वो ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। किसी बाई चांस वो ईमेल आईडी आप भूल गए हो, सब कुछ पासवर्ड आप फॉरगेट कर लो, उसका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, सब कुछ भूल गए हो, तो आपका एक ही सॉल्यूशन है, अपने एआरओ विजिट करना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा दोस्तों, जो बच्चा अपनी पिछली ईमेल आईडी वगैरह सारा कुछ लॉक वगैरह कुछ हो गया है तो उसको एआरओ जाकर करेक्शन करवाना पड़ेगा। वहां अपनी ईमेल आईडी एडिट भी करवा सकते हो या दूसरी ईमेल आईडी भी जुड़वा सकते हो, लेकिन एआरओ चक्कर काटना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप अभी से अपनी ईमेल आईडी वगैरह तैयार रखो, सही रखना, बार बार गलत ट्राई मत करना, क्योंकि आईडी ब्लॉक हो जाती है। पीछे भी कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट रहेगा बार बार जाकर कभी लॉगिन कभी गलत पासवर्ड मत लगा देना। गलत पासवर्ड जैसे ही लगाओगे 2-4 बार आप करोगे आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है, इसलिए आप फॉरगेट कर लेना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपके जो ईमेल आईडी है उस पे ओटीपी वगैरह आके फॉरगेट कर लेना पासवर्ड। अगला है मार्कशीट ऑफ, ये बता ही दिया, क्वालिफाइंग कोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइंग कोर्स की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई बच्चा जीडी से भर रहा है, जीडी से भर रहा है तो 10वीं क्वालिफाई है, इसका मतलब 10वीं की मार्कशीट। यदि कोई बच्चा मान लो कलरक की तैयारी करे तो 12वीं की मार्कशीट, टेक्निकल का है तो 12वीं की मार्कशीट, यानी अपने जो वरीयता के अनुसार आप कौन सी ट्रेड का फॉर्म भरोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 10वीं को तो सबको रखना ही है, बाकी कोई के 12वीं की लगता है, जैसे कलरक हो गया, टेक्निकल हो गया, उनको 12वीं की भी चाहिए, जीडी वालों को 12वीं की नहीं चाहिए, ध्यान रखना। आगे एड्रेस डिटेल होनी चाहिए, एड्रेस डिटेल, क्योंकि फॉर्म भरोगे तो वहां एड्रेस डिटेल मांगेगा, तो ये तो नॉर्मली आपके आधार कार्ड के अंदर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अब देखो जैसे ही आप, एक और बता दूं, आप जो होती है ना, कौन सी आईडी बोलते हैं जिसे हम फटाफट, वो डिजी लॉकर भी आपको बना लेना है, डिजी लॉकर भी आपको बना लेना है। डिजी लॉकर आईडी कैसे बनती है मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा, तो कंफ्यूज मत होना भी सर कैसे तैयार किया जाएगा।
डिजी लॉकर के साथ अटैच होगा सारा डॉक्यूमेंट, वहां से ऑटोमेटिक आर्मी की वेबसाइट पर अटैच हो जाएगा। तो ये डिजी लॉकर की आईडी होती है, वो भी मैं बनाना आपको वीडियो में बता दूंगा एक बना के, तो इसका आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ये दोस्तों मैंने आपको वीडियो बना दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, पहले बात नाम, जन्म तिथि, फादर नेम, आपका 10वीं और मार्कशीट और आधार कार्ड में समान होना चाहिए। यदि नहीं है तो अपने नजदीकी ई मित्र या आधार के अंदर पर जाकर अभी से करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, फॉर्म भरोगे इधर उधर दिक्कत होगी। इससे बढ़िया है जो आज के वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी है, सभी बच्चे नोट कर लीजिए, ताकि जब फॉर्म स्टार्ट हो जाए 15 जनवरी के बाद कभी भी, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आप आर्मी की डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं, पूरी टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा ऐप है एडू कृष्णा। सभी बच्चे एडू कृष्णा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस पर आपको टेस्ट सीरीज, पूरा कोर्स टॉपिक वाइज, पूरी फैकल्टी के साथ पढ़ सकते हैं। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, कोई भी अपडेट आती है तो ऐप पर नोटिफिकेशन भी डाल देते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हमारी लाइव क्लास शाम को 7 बजे लगती है उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।